नमस्कार साथियों, मैं पंकज टेगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल में। जैसा कि मैंने इससे पहले एक प्राचीन वीडियो को अपलोड किया था, प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास का वीडियो अपलोड किया था, और आज एक वीडियो जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास से एक टॉपिक जो कि कैसे मध्यकालीन में कैसे मुसलमानों का विकास हुआ, भारत पे कैसे राज किए, आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और भारत पे कैसे मुसलमान आए और कैसे अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, तुर्कों ने भारत पे आक्रमण किया। ठीक है, और इनके बारे में हम बिल्कुल बेहतर तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो टॉपिक्स आएँ आप तक पहुँचने में आसानी से पहुँच सके। तो आइए चर्चा करते हैं। मध्यकालीन इतिहास है जो हमारा क्लास 1 है, मध्यकालीन इतिहास का हमारा क्लास 1 है। और ये यहाँ से हमारा इसमें सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुसलमान जो थे इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, किस व्यक्ति की वजह से इस्लाम धर्म का उदय हुआ भारत में। तो 1300 साल पहले की बात है। 1300 साल पहले जो कि भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही ज़्यादातर यहाँ पे प्रचार प्रसार था। लेकिन 8वीं शताब्दी की बात है कि दमिश्क एक जगह है, और दमिश्क अब अरब में दमिश्क है, और यहाँ पे जो मुसलमान थे वह इस्लाम का प्रचार करने के लिए प्रचार कर रहे थे। यानी 1300 ईस्वी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काफ़ी वर्चस्व रहा। लेकिन जब शताब्दी आई तो 8वीं शताब्दी में दमिश्क में जो मुसलमान थे वहाँ पर बैठे थे, अरब के कुछ मुसलमान थे बैठे थे, और वे इस्लाम के प्रचार के लिए और अपने जो ऊँटों के भोजन के लिए या खजूरों के खोज के लिए सब जहाँ तहाँ अपने कबीला को बनाए करते थे। तो ये उनका कबीला था दमिश्क में। ठीक है, ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इसी में एक कुरैश था, उसी कुरैश के घर 570 में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 570 में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। और ये कबीला में ही एक हीरा नामक गुफा था, और उसी हीरा नामक गुफा में इनका जन्म होता है। गुफा होने के बाद से उनके वहाँ पे जन्म होने के बाद से इनका पालन पोषण होता है। और इस्लाम की इन्होंने आगे चल करके 610 ईस्वी में इसने इस्लाम की स्थापना की, और इन्हीं को 610 में ज्ञान की ही प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 622 में मक्का से मदीना चले आए, और मक्का से मदीना आए थे तो ये एक त्यौहार के रूप में मुसलमान बनाते हैं, जिस त्यौहार को हम हिजरी कहा जाता है। 629 में इन्होंने मक्का पर हमला कर दिया और मक्का को जीत लिया। यानी मदीना से 629 में इन्होंने मक्का पर हमला कर दिया और मक्का को जीत लिया और मक्का मदीना को मिला दिया। मिलाने के बाद से ये कुछ समय तक राज किए, और इनकी मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। जो मोहम्मद साहब पैगंबर थे, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, मोहम्मद साहब पैगंबर, और 570 में इनका जन्म हुआ था, और 632 ईस्वी में इसके क्या हो गया, मृत्यु हो गई मेरे दोस्तों। उसके बाद से इनके मृत्यु के बाद खलीफा जो होते थे, खलीफाओं ने उस राज्य को संभालना शुरू कर दिया। और खलीफा में एक जो कि रक्षा मंत्री थे, जिसका नाम था जॉर्ज बिन यूसुफ, और जॉर्ज बिन यूसुफ ने वहाँ पे रक्षा मंत्री का काम कर रहे थे। तभी उसी समय एक जो कि श्रीलंका का जो राजा था, उसने 8 जहाज़ों को खलीफाओं को दान में दिया था। और वे जहाज़ श्रीलंका से होते हुए और भारत के सिंध से होते हुए जाने वाली थी अरब को। लेकिन उस जहाज़ को 8 जहाज़ को जो आतंकवादी होते हैं, जो कि उस टाइम तो सिंध के बंदरगाह था, और उस बंदरगाह पर ही उस जहाज़ को क्या कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, उस जहाज़ को सिंध पर लूट लिया जाता है, जो जहाज़ था उसको लूट लिया गया। तो जॉर्ज बिन यूसुफ ने
उस टाइम जो सिंध पर जो शासक थे उन शासक का नाम था राजा दाहिर। और राजा दाहिर को यूसुफ बिन, ये जो जॉर्ज बिन यूसुफ था, उसने उससे निवेदन किया, कहा कि आप हमारे जो जहाज हैं उसको क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। तो जॉर्ज बिन यूसुफ ने अली अहमद से कहा, और अली अहमद ने ही चचनामा को लिखा। और ये जो कि भारत पे अरब मुस्लिम आक्रमण का वर्णन चचनामा में बिल्कुल विधिवत तरीके से किया गया। तो पूछा जाता है कि चचनामा का उल्लेख किसमें, अरब मुस्लिम आक्रमण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो चचनामा में किया गया। और चचनामा को लेखक कौन है, तो अली अहमद जी ने। तो जॉर्ज बिन यूसुफ ने अली अहमद से कहा, और अली अहमद के एक दामाद से जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, वैसे तो पहले, इससे पहले 711 ईस्वी में जो जॉर्ज बिन यूसुफ थे उसने 2 लोगों को भेजा था भारत पे, सिंध जो राजा दाहिर थे उनसे लड़ने के लिए 2 लोगों को भेजा था, जिनका नाम था, देखिए, एक बुदैला था और एक उबैदुल्ला था। बैदुल्ला और उबैदुल्ला था। इन दोनों को सिंध को जो राजा थे, राजा दाहिर थे, उन जब वे जहाज नहीं लौटा पाए, चूंकि वह जहाज नहीं लिए थे, वो तो लूट लिया गया था, तो उनको ये दोनों लोगों से युद्ध करना पड़ा 711 में। और इस युद्ध में सिंध पे जो राजा दाहिर थे उसने खदेड़ दिया था। तो आगे चल करके और 712 में जो कि मोहम्मद बिन कासिम है, और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण कर दिया। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया क्योंकि अली अहमद का दामाद था और मोहम्मद बिन कासिम ने। तो देखिएगा मेरे दोस्त, ये 712 में युद्ध करेगा मोहम्मद बिन कासिम। तो हम देखें यहाँ पे लिखे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो भारत का जो मुस्लिम आक्रमण था, भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुए था वह 2 प्रकार से हुए थे। यानी पहले अरब मुस्लिम आक्रमण किए थे और फिर तुर्क मुस्लिम आक्रमण किए थे। अरब मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत पे आक्रमण किया था, और तुर्क मुस्लिम आक्रमण में महमूद गजनवी, महमूद गौरी और दिल्ली सल्तनत। तो यानी हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अरब में जो मुस्लिम आक्रमण है। तो हमने बताया कि 711 ईस्वी में बैदुल्ला और उबैदुल्ला ने राजा दाहिर पे युद्ध करने के लिए सिंध पर युद्ध किए, लेकिन ये खदेड़ दिए जो राजा दाहिर थे, सिंध का शासक थे। तो फिर 712 में अहमद अली के जो दामाद से मोहम्मद बिन कासिम, और वे भारत पे युद्ध करता है, आक्रमण करता है, और उस युद्ध को रावण का युद्ध कहा गया। इसमें मोहम्मद बिन कासिम जो था जीत गया और राजा दाहिर हार गए। तो उसने जो राजा दाहिर थे उनके 2 लड़की थी, उनको अरब भेज दिया गया इनके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो आप समझ ही गए कि राजा दाहिर राजा थे और सिंध पर विजय प्राप्त कर लिए थे, और मोहम्मद बिन, ये सारा का सारा उल्लेख आपको चचनामा में मिल जाएगा, जिसके लेखक हैं अहमद अली। 713 में मुल्तान को भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था, जिसको मुल्तान को इतना सोना, वहाँ पे इतना धन इकट्ठा हो गया था जिसको हम स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा। उसके बाद से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे जो गैर मुसलमान थे उन पे जजिया कर लगा दिया था, और ये जजिया कर 5 लोगों पे नहीं लगा था, यानी बच्चा पे नहीं लगा था, औरतों पे नहीं लगा था, बूढ़े पे भी नहीं लगा था, और विकलांग पर भी नहीं लगा था, और ब्राह्मणों पर भी नहीं लगा था। तो जजिया कर 5 लोगों पे नहीं लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद से ये कुछ समय तक भारत पर राज किया। राज करने के बाद से जो वहाँ के खलीफा थे, ठीक है, जॉर्ज बिन यूसुफ की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद से वहाँ पर अलवर्दी प्रथम खलीफा बनता है, और सुलेमान के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी था, यानी इस्लाम धर्म का जो कैसे स्थापना हुआ, और कैसे भारत में सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म को यहाँ पर आक्रमण किया सबसे पहला। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।